आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व एयरफोर्स रिजल्ट की याचिकाओं को लेके जिन मुद्दों से वो युवा प्रभावित थे, जिन्होंने विगत 2 साल से निरंतर एग्जाम, एनरोलमेंट व रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, एक बार फिर से सुनवाई का दौर की कंडीशन सामने आने वाली है। साधारण तौर पे बोले तो कल दिल्ली हाईकोर्ट में इन तमाम मुद्दों के ऊपर फिर से सुनवाई होने वाली है। संभवतः बताया जा रहा है कि सबसे पहले अग्निपथ के मैटर को सुना जाएगा और उसके पश्चात तय समय सीमा के आधार पर आपके इन मामलों को सुना जाना है। साथियों, इनके ऊपर आप सबकी नजरें बनी होगी, आप बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ उस मामले के ऊपर, उस सुनवाई के ऊपर आपकी नजरें टिकी होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करने आपके साथ तमाम जानकारी जो साझा कर रहा हूं, उसके तहत आपको सोशल मीडिया पे अपनी एकता जरूर दिखानी होगी। साथियों, आपको बताते चले कि अब जो सुनवाई होने वाली है, जिसको बताया जा रहा है, कानून के जानकार या फिर हमारे अधिवक्ता है वो इस बात की हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये अंतिम सुनवाई हो सकती है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे गुजारिश जो कर रहा हूं वो है आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए ट्विटर ट्रेंडिंग को लेकर। जी हां, पिछली बार जो हमने आपके सामने जो बातें रखी थी, आपने पूरा उनका पालन किया। हालांकि थोड़ी बहुत कमी रही, लेकिन एकता का परिचय आपने जरूर दिया और पूरे दिन वो मामला ट्रेंड करता रहा ट्विटर के ऊपर और पॉलिटिक्स में टॉप ट्रेंड की स्थिति में बना रहा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज दोपहर 3 बजे से एक बार फिर से आपको उसी जिम्मेदारी का पूर्णतया निर्वहन करना है। साथियों, आपको बता दें कि आज ट्विटर पर आपको दोपहर 3 बजे एक बार फिर से हैशटैग जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स के साथ ट्रेंडिंग की स्थिति का आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उस जिम्मेदारी को आप पूर्णतया निर्वहन करने के लिए तैयार रहें। यहाँ साथियों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो तकरीबन 300 के करीब ट्वीट है वो आए थे, उनमें से हमारी जो स्थिति है वो ट्रेंडिंग के रूप में बनी हुई थी। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ कमियां रही, उन कमियों के अंदर हमें सुधार करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ट्रेंडिंग को लेके जो स्थिति थी, उसमें जो ट्वीट का जो हमारा ट्रेंडिंग का जो हैशटैग था, इसमें हमसे काफी ज्यादा गलतियां हुई है, जिसका हमने बार बार आपके साथ जिक्र भी किया गया था। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से आपसे वो गलती पिछले ट्रेंडिंग के दौरान रही है, उस गलती को आपको यहां नहीं दोहराना है। साधारणतः मैं साथियों आपको बता दूं कि जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स, इसका विशेष तौर से ख्याल रखना है। इसको किस तरीके से आप लिख रहे हो, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। जब आप वहां ये टैग हैशटैग जब वहां आप राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उस समय आपको ऑलरेडी ऑटो रिकमेंड आता है। इसको आपको सिलेक्ट तभी करें जिसके अंदर जो स्पेलिंग, जो मीनिंग है, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी साथी ट्वीट जब करते हैं तो आप किसी के ट्वीट को कॉपी करने से बचें। अगर बाय द वे आप कॉपी कर ही रहे हैं तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो ट्वीट आप कॉपी करके जो पेस्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर, उस ट्वीट में अपनी ओर से आप कुछ ना कुछ जरूर जोड़ें। चाहे वो आप काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 या कुछ भी लिखना चाहें, चाहे एक आप पॉइंट ही लिखना चाहें, वो आपको वहां लिखना जरूरी है। अन्यथा आपके अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा या हो सकता है कि वो परमानेंटली डिसेबल भी हो सकता है। तो ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। फिर नोट करवा रहा हूं, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना है। और विशेष तौर से जो गड़बड़ हो रही है, जो कमी नजर आ रही है, वो डिफेंस की जो मीनिंग है, इसके अंदर जो एस और सी का जो सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही तरीके से नहीं हो रहा है। और उसके चलते तकरीबन पिछली बार 50 के करीब ट्वीट्स है वो गलत साइड से, बोले तो गलत दिशा में गए थे। और उसी के चलते जो कमी रही है, उस कमी की भरपाई है वो आज हमें करनी है। तो साथियों तैयार रहें दोपहर 3 बजे से। साथियों यहाँ एक बात और नोट कीजिएगा, आपकी जो आप ट्वीट जो कर रहे हैं, उसमें टैग विशेष तौर से तमाम एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, या फिर जो पत्रकार है, जो पत्रकारिता में अपना अलग अहम स्थान रखते हैं, या फिर जो लोग आपके इस मुद्दे को निरंतरता से बनाए रख रहे हैं, या साधारण तौर पे कहूं तो जो ब्लू टिक वाले जो आपके जो भी महानुभाव है, जो आपके इस मुहिम में आपका साथ निभा रहे हैं, उनको टैग करना ना भूलें, क्योंकि इसका पिछली बार भी बहुत ज्यादा इफेक्ट था। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे पत्रकार जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो काफी अच्छा अपना योगदान रखते हैं पत्रकारिता में, उनकी ओर से हमें कहा गया है कि आप अपनी ओर से कोई कमी ना रहने दीजिए, हमारी ओर से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और साथियों मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपकी ओर से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कल हमारे लिए अहम दिन है। और इस दिन से पहले जो हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का हमें पूर्णतया निर्वहन करना है। और फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज दोपहर 3 बजे ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स के साथ आप तैयार रहें और बैक टू बैक ट्वीट करने की जो स्थिति मैंने आपको बताई है, उसका विशेष तौर से ख्याल रखें।
कॉपी करते समय ध्यान रखिएगा। और टैग विशेष तौर से जो इसमें विशेष तौर से इस मुहिम से शुरू से जुड़े हैं, उनका आज भी कहना है कि युवा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको नहीं रहना है। फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक विश्वसनीय जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब व फेसबुक पेज से जुड़ना ना भूलें।